महीने के पहले बृहस्पतिवार को मथुरा के बेलवन में मां लक्ष्मी जी के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। मथुरा मार्ट विधानसभा क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर के निकट यमुना किनारे बेलवन मंदिर पर लगे मेले में मां लक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए पूष माह के पहले बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने दर्शन कर मनौती मांगी, भंडारे में खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। मान्यता है कि बांसुरी की धुन पर श्री कृष्ण के साथ महाराज में सम्मिलित होने के लिए महालक्ष्मी आज भी यमुना किनारे बेलवन में तपस्या कर रही हैं। यहाँ पोष माह में प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेले का आयोजन किया जाता है। बेलवन में पोष माह के पहले बृहस्पतिवार को महालक्ष्मी जी के दर्शन का महत्व है। बेलवन में श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिर में लक्ष्मी जी के दर्शन के लिए देर शाम तक उमड़ती रही भीड़। मेले में महिला और बच्चों ने झूले का आनंद लिया और चाट पकौड़ी का स्वाद लिया। महालक्ष्मी ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार पोष माह में 4 मेलों का आयोजन होगा। बेलवन महालक्ष्मी मंदिर परिसर में पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मंदिर और मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखी और साथ में मार्ट थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मार्ट के निकट यमुना किनारे बेलवन में रात रचाते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के दौरान बांसुरी बजाई तो उनकी आवाज देवलोक तक जा पहुंची। महालक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेलवन में यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। महालक्ष्मी बेलवन पहुंची और रात में प्रवेश करना चाहा तो वहां मौजूद गोपियों ने उन्हें रोक दिया। महालक्ष्मी जी ने गोपियों को भला बुरा कह डाला। श्री कृष्ण को यह बुरा लगा। उन्होंने महालक्ष्मी जी से कहा कि यह साधारण गोपियां नहीं है, इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या कर रात में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि आपको भी रात में शामिल होना है तो पहले तपस्या कर गोपियों को प्रसन्न करना होगा, तभी मैं आपको रात में शामिल करूंगा। मान्यता है कि तभी माँ लक्ष्मी जी यहाँ से गोपी रूप में तपस्या कर रही हैं। द्वापर युग में बेल के पेड़ों पर प्रचुरता के कारण इस स्थान को बेलवन कहा जाता था। यह वृंदावन से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। ये पौष महीने में प्रत्येक गुरुवार को यहाँ मेला लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है। यहाँ की कहानी ऐसी है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वृंदावन में महाराज किया था, उस महाराज को देखने लक्ष्मी जी बैकुंठ से आई थी। परंतु जब राधा रानी को पता चला बैकुंठ से लक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी ब्रजवासी मोहित हो जाएंगे। कोई नहीं जानेगा भक्ति को, ज्ञान को, बैराग को, सब माया में विलीन हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी को रोकने के लिए राधा रानी स्वयं कृष्णा को यहाँ बेलवन में भेज दिया। बेलवन जो ब्रज के 12 बने हैं उनमें से एक बने बेलवन। घना बना जंगल था, झाड़ियाँ थी, बेल के पेड़ थे, इसलिए इसको बेलवन कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ लक्ष्मी जी को देखा, बोले आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो लक्ष्मी जी कहती मैं बैकुंठ की महारानी हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी जी, मैं सीधा वृंदावन के लिए जा रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या आप वृंदावन नहीं जा सकती हो? तो लक्ष्मी जी कहती क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मुझ में समान है। जितना भी संसार में ऐश्वर्य वो मेरे हाथ है। वो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, मुझे क्यों नहीं मिल सकता? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप पहले राधा रानी की भक्ति करिए, वैराग्य लेके आइए, तब करिए, तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा। तो उसी समय से लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। मान्यता है कि यहाँ पौष के महीने में प्रत्येक गुरुवार को मेला लगता है। पौष के महीने में ही लक्ष्मी जी का यहाँ वृंदावन के लिए आई थी महाराज देखने के लिए। कितनी दिवस ये मेला रहेगा? देखिए इस बार 4 गुरुवार पड़ रहे हैं, तो ये पूरा मेला तो 1 महीने का रहता है। पौष लगते ही मेला चालू हो जाता है, पर जो मेला लगता है वो लाखों की भीड़ में लगता है, जो प्रत्येक गुरुवार को होता है। देखिए पौष माह में यहाँ माँ लक्ष्मी के यहाँ का ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है और आज बृहस्पतिवार है। सब जानते हैं आज के दिन में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से, जनपद के बाहर, प्रदेश और प्रदेश के बाहर से यहाँ माँ लक्ष्मी जी के यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला पुलिस कर्मी, क्यू मैनेजमेंट से लेके वाहनों की पार्किंग तथा यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी तमाम हमारे पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं। सादे में भी हमारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ के स्थानीय मंदिर प्रबंधन, यहाँ के स्थानीय लोगों सबका सहयोग लेते हुए इस पूरे माह चलने वाले जो मेला है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। जय, आज जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ माँ लक्ष्मी के इस मंदिर में इस पूरे उस माह पूरे मेला आयोजित होता है। इसमें न केवल जनपद के बल्कि पूरे प्रदेश के श्रद्धालुजन यहाँ आते हैं, माँ के में की आराधना करते हैं।
चूँकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पूरी क्यू सिस्टम की, बाकी कानून व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी यहाँ पे लगातार ड्यूटी पे लगाए गए हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं वो सुविधा से दर्शन करके यहाँ से जा सके। इसके अलावा तमाम लोग भंडारे भी यहाँ लगाते हैं, तो भंडारे वाले भी सुविधापूर्वक भंडारे लगाएं और किसी तरह गंदगी आदि ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आने की, स्ट्रीट लाइट की, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है। और अभी आज पहला बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो आज मेला है और बाकी इस व्यवस्था को हम लगातार बेहतर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोगों को कोई असुविधा नहीं। किस तरह के पॉइंट की आप बात कर रहे हैं? देखिए, वो आवश्यकता अनुसार भीड़ के हिसाब से उसका निर्धारण होता है, उसके बारे में एसएसपी साहब आपको विस्तार से बता देंगे।